हे गाइस, आप लोगों ने हमारे फर्स्ट वीडियो में जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया है उसमें आपने काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे हैं। जैसे कि आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको वो मार्क्स कैसे इंक्रीज करने चाहिए, आपको अपना सिलेबस किस तरह से रिवाइज करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपको सब्जेक्ट बेस्ड वीडियोस चाहिए इस चैनल पे अपलोड करने के लिए। और आप में से कुछ लोगों ने ये भी हमसे पूछा कि लॉकडाउन 2020 की वजह से आप लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हम इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी पोस्ट करेंगे ताकि जो लोग इस साल की नीट के लिए अपेयर करने वाले हैं उनको भी हेल्प मिले। पर हम स्टार्टिंग यहाँ पे करने वाले हैं कि आपको लॉकडाउन 2020 में किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है और आपको किस तरह से रिविजन अपना कंटिन्यू करना है और ये 60 डेज किस तरह से अच्छी तरह यूटिलाइज करने हैं। तो ये वीडियो तो पूरा उसी के बारे में होगा। जो आपने बाकी के क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम आने वाले वीडियोस में उनके आंसर्स और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं टॉपिक्स पे पहले वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जो आप लोगों के कॉमन क्वेरीज है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम स्वस्ति नागर है और मैं एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में। मैंने नीट 2016 के लिए अपेयर किया था, नीट यूजी एग्जामिनेशन के लिए। और आप लोगों को शायद पता होगा काफी लोगों को कि उस टाइम भी नीट 2 हिस्सों में हुआ था, यानी नीट 1 हुआ था और नीट 2 हुआ था। वो एक ही एग्जामिनेशन के 2 पार्ट्स नहीं थे। हम लोगों को ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर हम अपने नीट 1 के मार्क्स को छोड़ देते हैं तो हम नीट 2 के लिए अपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे, बल्कि हमें ये बोला गया था कि जो भी मार्क्स हम डिसाइड करना चाहें, अगर हमें नीट 1 के मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं तो वो ठीक है, वरना हमें दोबारा नीट देना पड़ेगा। और ये नीट 2 देने का जो डिसीजन था वो भी नीट 1 एग्जाम कंडक्ट होने के बाद लिया गया था। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी आप सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं इस लॉकडाउन की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि आपकी डेट्स एक्सटेंड हो रही हैं, आपका एग्जाम ना तो कैंसिल हुआ है और ना दोबारा होने वाला है। तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिए और ऐसे डिमोटिवेट मत होइए ये सोच के कि शायद इस साल एग्जाम हो ही ना। एग्जाम जरूर होगा क्योंकि एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है और आप लोग देख ही रहे हैं कि डॉक्टर्स किस तरह से कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक नया सेशन मेडिकल स्टूडेंट्स का आए ही ना। हम लोगों का जो कोर्स था 2016 बैच का, वो भी सितंबर के सेशन से स्टार्ट हुआ था। तो हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम्स थोड़ा सा लेट हो, पर ऐसा नहीं होगा कि वो कैंसिल हो जाए। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि 1 या 2 हफ्ते पहले नई डेट्स आई हैं, यानी कि 26 जुलाई 2020 को ये एग्जाम होने वाला है, जो कि पहले 3 मई को हो रहा था। तो आई डोंट थिंक कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कुछ होगी कि आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 2 महीने अपनी प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये 2 महीने डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रैंक इंक्रीज होगा या बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप पिछले 2 साल से एज एन 11th और 12th क्लास स्टूडेंट या फिर एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैटर नहीं करती, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये जो 2 महीने हैं एग्जाम से जस्ट पहले, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ये सोच के अपनी प्रिपरेशन अभी छोड़ देंगे कि लॉकडाउन है, कोई नहीं पढ़ रहा होगा, या फिर मैंने तो अपना सिलेबस रिवीजन करके 3 मई के हिसाब से पहले ही खत्म कर दिया है तो मुझे वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। आपको अभी भी उतने ही अच्छे तरीके से रिविजन करना है जितना आप अपनी पहले एग्जाम डेट के हिसाब से कर रहे थे। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है, उनको ये भी दिक्कत हुई है कि वो जहाँ पे कोचिंग कर रहे थे वहां से उनको अचानक अपने घर वापस आना पड़ा है, तो वो अपनी सारी बुक्स, अपना सारा स्टडी मटेरियल अपने साथ लेकर नहीं आ पाए हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक स्टूडेंट हैं तो प्लीज उसके लिए भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं आपको जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप PMT कॉर्नर नाम से एक वेबसाइट है वहां जा सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर नीट यूजी रिलेटेड या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड काफी सारे चैनल्स हैं।
अगर आप वो चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से इन 60 डेज में पर सब्जेक्ट कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, आप एक बार सोच के देखिए। तो ये जो लॉकडाउन का समय है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आप समझिए कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट है जिसको 1 साल अपनी प्रिपरेशन वापस करने को मिला है, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने 12th क्लास के बाद ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, उसके लिए ये 2 महीने कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप पूरा अपना रिवीजन इन 2 महीनों में दोबारा से कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करने वाली हूँ कि आप लोगों को अपना रिवीजन किस तरह स्टार्ट करना है। क्योंकि मैंने जब नीट 1 दिया था तब मेरी थ्योरी पे पकड़ बहुत अच्छी थी, मुझे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब आते थे, पर उस टाइम मुझे किसी ने ये नहीं कहा था कि आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। आपका अल्टीमेट एम क्या है, आपको अल्टीमेटली उस एग्जामिनेशन सेंटर में जाके क्वेश्चंस ही तो सॉल्व करने हैं। और अगर आप वही क्वेश्चंस या आपको कॉन्सेप्ट किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करने वाले हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम सेंटर में जाके। और अभी का जो आपका टाइम है वो इतना ज्यादा नहीं है कि आप सारे चैप्टर शुरू फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक वापस पढ़ सकते। तो आप लोगों को अपना टाइम इस तरह से डिवाइड करना है कि आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर के कॉन्सेप्ट की थ्योरी पढ़े जो आप छोड़ के जाने वाले थे, कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये चैप्टर मुझे मुश्किल लगता है तो मैं ये छोड़ के जाऊंगा, एग्जाम में नहीं प्रिपेयर करके जाऊंगा। तो वो चैप्टर्स करने का अभी अच्छा टाइम है। और हो सकता है कि आप लोगों की काफी सारी थ्योरी कंप्लीट हो, आपने रिविजन भी 2 बार कर रखा हो, ऐसे स्टूडेंट्स को अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपका पूरा थ्योरी रिवीजन 1 या 2 बार कंप्लीट हो चुका है तो आप सिर्फ 20% टाइम अपनी थ्योरी रिवीजन को दीजिए और बाकी 80% टाइम आप क्वेश्चन सॉल्विंग को दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली एम आपका यही है कि आपको वहां पे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करना जितना आप लोगों को ईजी लगता है पहली बार में कि मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, पर ऐसा नहीं होता। वहां जाके आपको बहुत स्ट्रेस होता है। उस मोमेंट पे आप अपनी OMR में भी गलत ऑप्शन मार्क कराते हैं। तो वो जो स्ट्रेस है वो इसी तरह से जाएगा कि आप अपना टाइमर, अपनी स्टॉप वॉच सेट कर लीजिए और उसके हिसाब से आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, सिली मिस्टेक्स को कैसे प्रिवेंट करना है। सब कुछ घर पे अवेलेबल है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो यही टाइम है, यही टाइम आपका रैंक इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी। इस बात पे अच्छी तरह से फोकस कीजिए। मैंने नीट 1 के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट की। मैंने NCERT पे भी नीट 1 में ध्यान नहीं दिया था, मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़े थे ज्यादा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप वो मिस्टेक्स ना करें जो मैंने की थी, एंड इसीलिए मैं आपको गाइड करने के लिए वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। सेकेंडली मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन 2 महीनों में दोबारा से रिवीजन करना चाहते हैं, एक डायरी या एक नोटबुक मेंटेन कीजिए जिसमें आप सारे टॉपिक्स, बायोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, सारे 11th और 12th के सब्जेक्ट्स अलग अलग पेपर पे लिखिए। फिर आप उनमें लिखिए कि उसमें आपका थ्योरी रिवीजन कंप्लीट है या नहीं, टिक मार्क। आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट है वो कंप्लीट है या नहीं, टिक मार्क या क्रॉस मार्क। आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में आपको कौन से एरिया में फोकस करना है। दैट इज योर मेन पॉइंट, दैट इज योर एम। तो आपको उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हम क्या करते हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको सबसे अच्छा करना है, तो हम 5-6 बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक ही बुक को 5 बार पढ़ना है। तो NCERT जो है वो आपकी बाइबल है, NCERT को आप छोड़ नहीं सकते हैं। NCERT एग्जाम्पलर, उसके साथ जो भी आपने कोचिंग ली है उसके नोट्स को रिवाइज कीजिए और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। बस इतनी चीजों को समेट लीजिए। सारी तरह की गाइड बुक, रेफरेंस बुक सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में अल्टीमेटली आपको NCERT ही पास करवाएगी। अच्छी तरह उसको रगड़ मारिए, सब मार्क कीजिए, सारे डायग्राम बना के देख लीजिए, लेबलिंग कर लीजिए। इससे अच्छा टाइम हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, हम हमेशा सोचते हैं, मैं खुद भी हमेशा सोचती हूँ, किसी भी टेस्ट, अगले दिन अगर टेस्ट या एग्जाम होता है तो हम ऐसा सोचते हैं काश हमें एक और दिन मिल जाता तो हम बहुत अच्छा कर लेते। आप लोगों को पूरे 60-65 दिन मिले हैं एक्स्ट्रा, तो इसको अच्छी तरह यूटिलाइज कीजिए एंड गुड लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स। और मैं एक और चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी कि हम कंटिन्यू करेंगे ये वीडियोस पोस्ट करना,
तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों को है, आप उसे कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप इनमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और इसी तरह हम साथ में डिस्कस करके, साथ में सीखकर कंटिन्यू करेंगे कि हम अच्छा रैंक कैसे ला सकते हैं। आपकी सारे क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में अच्छी तरह पोस्ट करेंगे। रिवीजन की कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिन लोगों ने नया 11th या 12th में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है उनके हिसाब से भी रखेंगे, और आपके सब क्वेश्चंस आंसर होंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे नया वीडियो आए आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सब बहुत अच्छा करेंगे, बस डीमोटिवेट नहीं होना है। ये लॉकडाउन को एक ब्लेसिंग की तरह लेना है। So good luck all of you.